मेटल्स कैसे पहचानोगे कि वो मेटल होगा? कोई भी एलिमेंट को कैसे पहचानोगे मेटल होगा? हाँ, कोई भी एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे कि मेटल है वो? वेरी गुड। पहले क्लास में तुमको बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट को कब पहचानोगे, कैसे पहचानोगे मेटल होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। कल वाला कहानी याद करो जरा। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? जिसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे पूछे वही रिस्पॉन्ड करे, जो उसमें नहीं आना है। 1 2 और क्या 3? तुम। हाँ, नॉन मेटल का पहचान क्या है? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वेरी गुड। क्या ये कहानी सबको पता है कि मेटल, अब यहाँ कहानी तुम देखो ना यार, ये पूरा कल वाला ही है कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करेंगे। तो मेटल का पहचान क्या? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। समझना, मेटल का पहचान क्या? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। और जिसके वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लूज करेगा? 1 2 और क्या 3। और उस पर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। कैसा आता है? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। नॉन मेटल किसको बोलते थे? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 6 क्या 7। और इस पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस का। हम तुमको अलग अलग से तीनों एग्जांपल समझाए थे, जहां 1 प्लस का था, 2 प्लस का था, 3 प्लस का था, ऐसे माइनस वाले का भी तीनों समझाए थे वहां पे। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे, जैसे 2 तरह का बॉन्ड पढ़ना है, एक आयनिक पढ़ना है और एक पढ़ना कोवेलेंट। आयनिक और क्या पढ़ना है? कोवेलेंट। अगर कोई तुमसे पूछे कि आयनिक कब बनेगा, आयनिक का पहचान क्या है ना, आयनिक का पहचान क्या है, तो तब बोलोगे जब वहां पे एक मेटल होगा और एक क्या होगा? नॉन मेटल। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। कौन सा बनाएगा? ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। जब एक मेटल होगा और एक क्या होगा? नॉन मेटल, तो हमेशा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? बस ये बताओ कि आयनिक बॉन्ड का कोई तुमसे पूछे क्राइटेरिया क्या है, तो क्या बोलोगे कि एक मेटल होगा और एक क्या? नॉन मेटल। थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। थोड़ा देख पा रहे कितने लोग का कॉन्सेप्ट कल वाला क्लास और अभी जो पढ़ा रहे वो क्लियर है कि नहीं है। तो अगर हम बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड, तो यानी कि वहां पे कंफर्म हो गया कि एक मेटल होगा और एक क्या होगा? नॉन मेटल। ये फिक्स है, ठीक है। मेटल का पहचान क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जिसके आखिरी वाले शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3, वो लूज करेगा। मेटल का पहचान है। नॉन मेटल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करने का पहचान क्या? जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 6 या क्या 7। क्लियर है सबको? यहां तक आगे लिखेंगे इसके, कहां तक लिखें जरा बोलना। आयनिक, आयनिक कंपाउंड लिखे हो, क्या लिखे हो? कंपाउंड लिख लो, बॉन्ड हटा दो, आयनिक कंपाउंड लिख देना उसको, आयनिक कंपाउंड। सेकंड वाला जो यूनिट पढ़ रहे हो तुम लोग, कल से स्टार्ट हो गया था, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट करना है इसको, ये और इसके जस्ट बाद वाला। पहले वाले से केवल क्या रटना है तुम लोग को पता है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या रटना है? फिजिकल। और केमिकल वाला तो रटना ही है, उसमें तो कुछ बट कर रखना ही मत। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आता ही आता है, ठीक है। आगे लिखना, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड लिखो, when non-metals react with non-metals, when non-metals react with non-metals, non-metals हो गया, they form covalent compounds, they form covalent compounds, they form covalent compounds। हो गया। अब पहचान देखो, आयनिक बॉन्ड का पहचान क्या है? एक मेटल और एक क्या? नॉन मेटल। कोवेलेंट कंपाउंड का पहचान क्या है? कि दोनों ही क्या होगा? नॉन मेटल। समझ में आ रहा है? दोनों ही क्या होगा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल किसको बोलते हैं? सबको समझ में आ चुका होगा। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 6 क्या 7। कल तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई लोग को नहीं आता। कोई ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी नहीं आता है? इज देयर एनीवन? एक साथ जल्दी से बोलो कि हम आगे बढ़ जाए। आयनिक कंपाउंड पहचानने का तरीका क्या होगा? मेटल और क्या? नॉन मेटल। कोवेलेंट कंपाउंड पहचानने का तरीका क्या होगा? दोनों का दोनों क्या होगा? नॉन मेटल। मेटल किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? नॉन मेटल किसको बोलेंगे? कौन कौन गेन करता है? वेरी गुड, यहां तक सबका क्लियर है? ए टू जेड सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता है? क्योंकि देखो ये जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नहीं कर पाओगे। ये मान के चलने सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। कल बताया भी है यहाँ पे 2 एलिमेंट का एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन सा? पोटेशियम और क्या? कैल्शियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना जल्दी। वेरी गुड। कैल्शियम का बोलना, कोई बात नहीं।
ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमको मारेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तुम बोलना कैल्शियम का, कोई बात नहीं, ये मत समझना कि पिटाओगे, ये पिटा नहीं रहोगे सब, समझ रहे हो। रुक जाओ, तुम बोलोगे 282 होगा। 7 दिन हो गया तुमको, नहीं ना? हो गया है जी। बोलो 2882 क्या होता है? 2 ही एक्सेप्शन है, पोटेशियम और क्या, कैल्शियम, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग बता रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे बताते रहना बीच बीच में जब पूछे तो, ठीक है। आगे लिखना, हेडिंग डालना। ऑलरेडी हम कल बता चुके हैं, बस लिखवा रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो, नोबेल गैस बनने का हर एलिमेंट क्या बनना चाहता था? बोलते जाओ, कल वाला कहानी है ना। नोबेल गैस बनने के लिए वो 3 काम करेगा, क्या क्या? क्लियर है। लूज कौन करता था? जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? याद हो जाएगा भाई, इतनी बार रिपीट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? और शेयर के लिए 4, शेयर के लिए ध्यान रखना। लिखो पहला, इसमें लिखना, हेडिंग डालना कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, हेडिंग डालना कॉज ऑफ, CAUSE, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसमें लिखना, बोले द एटम्स combine with the atoms combine with one another, the atoms combine with one another to achieve the inert gas, to achieve the inert gas, INERT, inert gas, or नोबल गैस। नोबल गैस का ही दूसरा नाम क्या था? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस और नोबल गैस। कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION, कॉन्फ़िगरेशन। हो गया? क्लियर है? वही लिखा है जो बोल रहे हैं कि हर एलिमेंट क्या बनना चाहता है? नोबल गैस। क्या बनना चाहता है? नोबल गैस। इसके नीचे लिखो, इसके नीचे, an atom can achieve the inert gas, an atom can achieve the inert gas or noble gas, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन थ्री वेज, हो गया। पहला, नंबर 1, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, by gaining one or more electron, number third, by sharing one or more electron, क्या ये जो लिखवाया है, क्या ये कल बताया जा चुका है यार? अभी डिस्कस भी कर लिए तुम लोगों से। नोबल गैस, इनर्ट गैस बनने के लिए 3 तरीका है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा और क्या करेगा? शेयर करेगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे बढ़े, ठीक है। हेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन डॉट, हेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। हो गया? चलो, हाँ, तुम पहला एलिमेंट यहां पे सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो पहले।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। वेरी गुड, 281। जिससे पूछेंगे वही रिस्पॉन्ड करेगा। पिन ड्रॉप्स आने चाहिए हमको भाई, ठीक है। तुम नहीं, तुम। हाँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। तुम बोलो। तो बिना एटॉमिक नंबर के कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर लोगे तुम? बहुत चमत्कारी आदमी हो भाई तुम। हाँ, और अभी तक क्यों नहीं पता है? अभी तुम लोग से रुक जाओ, बता रहे हो तुम लोग। हम अभी तक साले याद क्यों नहीं हो पाए तुम लोग को रे? हाँ, चूतिया क्या पूरा दिमागी रूप से? तुम बोल। हाँ हाँ, पूरा नंबर बोलो। ये 11, ये 12, इसका कितना आएगा? 282। चलो, एल्युमिनियम का बोलना। तेरा भाई देखो, रेंडमली पूछेंगे हम, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, टॉपिक का नाम क्या लिखे हो, पढ़ना जरा। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। जरा समझो, तुमको ना जैसे नॉर्मल मेटल के केस में, अच्छा ये तीनों मेटल है कि नहीं पहले हमको ये बताओ। कैसे मेटल है? आखिरी में क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेटल का प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो आखिरी में 1 2 3 है, तो ये क्या हो गया? मेटल। क्लियर हो रहा है इतना सबको? तो जितना इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते वो समझना। वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल के केस में, किस केस में? मेटल के केस में। वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, तुमको उतना डॉट या क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है? डॉट या फिर क्या? क्रॉस। अगर हम एक डॉट बना रहे हैं, यानी कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1, तो हम एक डॉट यहाँ पे बनाए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसके लिए कितना डॉट बनाएंगे? 2। एल्युमिनियम के 3 है, तो कितना बनाएंगे? 3। 1 2 और क्या? 3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रही है? पूरा देख ही लेना है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे आगे नॉन मेटल का। ये किसका तुमको समझा रहा है? ये मेटल्स का। किसका बता रहे हैं? मेटल्स का। चलो, जितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, जितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, उतना तुम वहां पे डॉट या फिर क्या बना सकते हो? क्रॉस। हम डॉट बनाए हैं, तुम चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस भी बना सकते थे, नॉर्मल भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो डॉट या तो क्या? क्रॉस। चॉइस तुम्हारा वहां पे। फुल पत्ती और मत बना देना डिजाइन। कल स्कूल में हम देखते हैं पता नहीं क्या ठीक है, पता नहीं अलग अलग डिजाइन चलता रहता है भाई वहां पे। ये सब काम नहीं करोगे, ठीक है, मार्क्स जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। आगे देखो यहाँ पे, अब इसके आगे बना रहे, इसके तीनों के देख के बताना। सोडियम के आखिरी में कितना था? 1। कितना लूज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, 1 लूज करेगा। तो सोडियम पे चार्ज कैसा आएगा? 1 प्लस का आएगा, दिख रहा है यहाँ पे। मैग्नीशियम के आखिरी में 2 है, 2 लूज करेगा, चार्ज कितना आएगा? 2 प्लस का। एल्युमिनियम के आखिरी में 3 है, 3 लूज करेगा, चार्ज कितना आएगा? 3 प्लस का। क्या तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन समझ में आया क्या है? और ये भी तुमको समझ में आया कि चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है? समझ में आ रहा है? और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। तो मेटल कैसा फॉर्म करता है? मेटल क्या होता है? एक तरीके का कैटायन होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। कितना कितना लूज कर सकता है? 1 2 या क्या? 3। क्लियर है यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? ठीक है। अब इसी के बाद अब हम बात करें नॉन मेटल पे, ध्यान से समझना। मेटल का सबको समझ में आ गया है? चलो नोट ही कर लो। क्या हेडिंग डाले थे? बस एक बार बोल दो एक बार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट, यहां से लेके यहां तक पूरा लिखना, ठीक है। मतलब ये पूरा जब लिखोगे ना, ऊपर इसके ये जो प्लस वाला जो चार्ज है यहाँ पे, इसके ऊपर बस लिख देना आयन फॉर्म। क्या लिख दोगे? आयन फॉर्म। बाकी सब कुछ सेम लिखोगे, जैसा है वैसा उतारो। उतारो सभी लोग। अगला हेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन मेटल्स, फॉर नॉन मेटल्स। हो गया? चलो देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो। 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। हाँ पहले बोल लो। हाँ, बोलो।
सोच लो एक बार और। जल्दी बोलो बहन, रिसर्च थोड़ी करना हमको इस पे। बहुत टफ सवाल है, नहीं बोल पाओगी। क्या होगा? 2-6। कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कॉन्फिडेंस तो गर्त में है। एक बार और थोड़ा सा बोल देते, एक बार और सोच लो, तो कह देती नहीं नहीं 286 28, पता नहीं क्या क्या बोलती। कॉन्फिडेंस रखो यार, जब पढ़ो तो कॉन्फिडेंस रखो। सब समझ में आ रहा है? क्या होगा इसका? 2 और 6। नाइट्रोजन। चलो, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है। ये सारा किसका एग्जांपल है? नॉन मेटल का। अगर हम नहीं भी बोलते तो तुम क्या पहचान लेते कि नॉन ही मेटल है ये? क्योंकि वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? ये 5 6 और क्या 7। तो जिसके आखिरी में 5 6 7 होगा वो क्या है? नॉन मेटल। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। अच्छा, कितना गेन करेगा? 8 पूरा करने के लिए, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना भी गेन करेगा उस पर चार्ज क्या होगा? माइनस का। अब एक बार समझना, हम पहले ना इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोरीन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। कितना है? 7। 7 कैसे बन रहा है हम दिखा भी दे रहे हैं। 2 2 4 5 6 और एक क्या हो गया? 7। ठीक है। ऑक्सीजन के आखिरी में कितना है? 6। 2 2 4 5 6। ठीक है। नाइट्रोजन के आखिरी में कितना है? 5। तो एक तरफ 3 बनाएंगे और एक तरफ 2 बनाएंगे। देखो, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे बनाना है। बनाने आना चाहिए तुम लोग को। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे ही बनाओगे एग्जाम में भी। अभी कोई क्वेश्चन तो हम लोग किए नहीं है, अभी तो टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया सबको कि क्या करना था यहाँ पे। अब बात आता है आयंस का। सोच के बोलना है यहाँ पे। हम यहाँ लिख रहे हैं आयंस फॉर्म। ठीक है। ये बताओ, ये जितने हैं, फ्लोरीन के आखिरी में 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 डॉट वहां बनाए। ऑक्सीजन के आखिरी में 6 डॉट बनाए। नाइट्रोजन के आखिरी में 5 है तो 5 डॉट बनाए। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करता है, क्या करता है? गेन। जितना उसके पास पहले से है वो तो रहेगा ना यार। क्या ये लूज कर जाएगा? 7 नहीं, ये 7 है। ये कितना है? 7। कितना गेन करेगा कि इसका 8 पूरा हो जाए? 1। तो अब जरा समझो कि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था। एक किसी से गेन किया होगा। हम यहां पे इसको क्रॉस बना रहे कि आइडेंटिफाई कर पाओ कि 7 इसका खुद का था, एक किसी से क्या किया? गेन किया। ये तो 7 खुद का था, एक गेन किया, कितना हो गया? 8। तो जब एक गेन किया है तो इस पूरे पे चार्ज कैसा लगाओगे? माइनस का। ये यहां डिफरेंस है आयन फॉर्म में। किस केस में? नॉन मेटल में। क्योंकि नॉन मेटल लूज नहीं करता है, क्या करता है? गेन। जितना उसके पास पहले से है, यानी कि वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना डॉट तो बनाओगे ही बनाओगे, जितना वो गेन करेगा उतना चार्ज क्या लगाओगे? माइनस का। अब ये सोच के बताना अगला, ऑक्सीजन के आखिरी में क्या है? 6। कितना गेन करेगा कि 8 पूरा हो जाए? 2 गेन करेगा। तो अगर ये 2 गेन करेगा, क्या 2 क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे पहले, और यहां चार्ज क्या देंगे? -2। क्लियर हो पा रहा है सबको? चलो लास्ट वाला बोलना। नाइट्रोजन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 5। कितना गेन करेगा? 3। तो कितना डॉट, कितना माइनस बनाओगे यार? एक यहां बना दे रहा अभी, -3। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है सबको यहाँ तक? नोट करेंगे। हाँ, डॉट और एक्स नहीं बताया, क्रॉस बताया। हाँ हाँ, हम नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हो। अच्छा, हम समझ गए। कर सकते हो मेरे भाई, कर सकते हो। हाँ हाँ, सॉरी, ऐसा नहीं है। जैसे नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल जब भी दिखाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, चॉइस तुम्हारा डॉट से दिखा दो या तो क्रॉस से दिखा दो। नॉन मेटल के केस में जो आयन बन रहा है दिख रहा है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से है वो तो गेन कर रहा है ना। तो जो गेन करेगा कि उसको डिफरेंस तो दिखाओगे ना कि इसका 7 खुद का है, एक गेन किया, तो एक गेन जो किया है वो दिख जाएगा कि किससे है, वो क्रॉस से है। हाँ, मेटल का बताएं या फिर नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको डॉट। हाँ, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई।